कक्षा 12वीं के लिए देखेंगे मांग अर्थात डिमांड। तो मांग से आशय देखेंगे। सामान्य अर्थ में तो मांग से आशय होता है इच्छा, लालसा, अभिलाषा जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग से आशय कुछ अलग है। तो यदि हम मांग को समझते हैं तो मांग के लिए सबसे पहले यदि हम आवश्यकता को समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। तो आवश्यकता के लिए 3 तत्वों को ध्यान में रखना होगा। वो 3 तत्व हैं इच्छा, साधन, तत्परता। इच्छा यानी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। व्यक्ति के मन में यदि वस्तु चाहिए तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इच्छा का होना आवश्यक है कि उस व्यक्ति को वो वस्तु चाहिए। दूसरा है साधन। अब उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन का होना आवश्यक है। साधन अर्थात उसमें हम धन भी ले सकते हैं। व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए धन के माध्यम से वो कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। फिर तीसरा देखेंगे हम तत्परता। तत्परता यानी व्यक्ति के पास साधन है, धन है और उस धन को खर्च करने के लिए, व्यय करने के लिए व्यक्ति तैयार होना चाहिए अर्थात तत्पर होना चाहिए। अब आपको ध्यान रखने के लिए ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा की पूर्ति हेतु साधन और साधन को व्यय करने की तत्परता। अब इन तीनों तत्व होंगे तभी वो आवश्यकता कहलाएगी। 3 तत्वों में से कोई भी एक तत्व नहीं हुआ तो वो आवश्यकता नहीं कहलाएगी। जैसे व्यक्ति के मन में इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास साधन नहीं है, तत्पर नहीं है वो। यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है और वो कहेगा मुझे कार चाहिए, तो वो आवश्यकता नहीं कहलाएगी। यानी व्यक्ति के पास इच्छा तो है लेकिन उसके पास साधन नहीं है। अब यदि दोनों तत्व हैं, व्यक्ति के पास इच्छा भी है, साधन भी है, व्यक्ति अमीर है, उसके मन में इच्छा है और उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, मान लो वो कंजूस है, तो भी वो आवश्यकता नहीं कहलाएगी क्योंकि वो अपने धन को व्यय करने के लिए वो तत्पर नहीं है। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, उसके पास साधन है, अमीर है, वो खर्च करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके मन में इच्छा ही नहीं है, उसको वस्तु नहीं चाहिए, तो वो भी आवश्यकता नहीं कहलाएगी। तो आवश्यकता है, जरूरी है कि आवश्यकता के लिए तीनों तत्व इच्छा, साधन और तत्परता, तीनों तत्वों का होना आवश्यक है। अब इन्हीं तीनों तत्वों में यदि हम 2 तत्व और जोड़ दें तो वो मांग कहलाएगा। वो 2 तत्व हैं कीमत। कीमत यानी वस्तु की निश्चित कीमत। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु की कीमत जो होती है वो एक निश्चित होती है। समय विशेष में कीमत जो होती है वो निश्चित होती है। यानी जैसे मान लीजिए हम कहें आज आलू का भाव 10 रुपये किलो है और यदि हम कहें हमको 4 रुपये किलो आलू चाहिए तो ये असंभव है। तो वस्तु की कीमत जो होती है वो निश्चित होती है। अगला तत्व है समय। वस्तु को क्रय करने के लिए निश्चित समय भी होता है। किसी विशेष वस्तु को विशेष समय यदि हम क्रय करते हैं, मान लीजिए सर्दी के मौसम में हम 500 रुपये का स्वेटर खरीद रहे हैं तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन वही स्वेटर गर्मी के मौसम में हम नहीं खरीदना चाहेंगे। अर्थात वस्तु को क्रय करने के लिए निश्चित समय भी होना आवश्यक है। अब मांग के लिए 5 तत्व हो गए। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा की पूर्ति हेतु साधन होना चाहिए, साधन को व्यय करने की तत्परता होना चाहिए, वस्तु की निश्चित कीमत होना चाहिए और वस्तु को क्रय करने के लिए निश्चित समय होना चाहिए। जब ये 5 तत्व होंगे तो वो कहलाएगी मांग। इन 5 तत्वों को मिला के हमने मांग की परिभाषा इस प्रकार से बनाई है कि मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा होती है। प्रभावपूर्ण इच्छा आपको लिखना आवश्यक है कि मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा होती है जो किसी समय विशेष पर किसी निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है, जिसे क्रय करने के लिए व्यक्ति के पास साधन हो, साधन को व्यय करने के लिए वह तत्पर भी हो। अब इसमें ये 5 तत्व आ गए। पहला तत्व है इच्छा, यह इच्छा। दूसरा है साधन, साधन। तीसरा है तत्परता, यह तत्परता। फिर कीमत और फिर ये समय। ये 5 तत्वों को मिला के हम मांग की परिभाषा इस प्रकार से बना सकते हैं। अब इस पे प्रश्न तैयार होते हैं। प्रश्न आ सकता है मांग किसे कहते हैं, तो आपको ये मांग की परिभाषा भी लिख सकते हैं और मांग के 5 तत्व भी लिख सकते हैं। एक प्रश्न बनता है आवश्यकता किसे कहते हैं, तो आवश्यकता के लिए आपको ये 3 तत्व लिखने की आवश्यकता है।
फिर एक प्रश्न बनता है कि मांग एवं आवश्यकता में अंतर बताइए। तो आप अंतर बता सकते हैं कि आवश्यकता में 3 तत्व होते हैं और मांग में 5 तत्व होते हैं। और आपको ध्यान रखने के लिए एक चीज़ और है कि आवश्यकता शब्द बड़ा है तो इसमें छोटे 3 तत्व हैं, और मांग शब्द छोटा है तो इसमें ज़्यादा तत्व हैं। उल्टा, मांग शब्द छोटा, तत्व ज़्यादा, मांग आवश्यकता शब्द बड़ा, तत्व कम। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका मांग चैप्टर। अगले उस वीडियो में हम मांग का नियम लेकर आएंगे, बाजार तालिका, व्यक्तिगत तालिका। धन्यवाद।